Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important organization for prelims, that is Forum for India Pacific Island Cooperation. The Forum for India Pacific Island Cooperation is a multilateral grouping that aims to enhance cooperation between India and the Pacific Island countries. ये एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है जिसका एम है कि इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। इसको चेयर कर रहा था पापुआ न्यू गिनिया, और पापुआ न्यू गिनिया के हेड ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये बोला है कि आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम अपने जो इसके 14 कंट्रीज़ मेंबर हैं इस कोऑपरेशन फोरम के, तो उनकी तरफ से हम आपको अपने लीडर मानते हैं और आप हमारी आवाज़ को, जो बड़े बड़े फोरम्स हैं जैसे कि G7 हो गया या G20 हो गया, तो वहाँ पे आप हमारी आवाज़ पहुँचाइए, हम आपको अपना लीडर मानते हैं। चाइना इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इन्होंने मोदी जी को चुना है अपना लीडर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट और मेंबर्स के बारे में। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी with leaders of 14 small island countries including Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu एंड वनाउतु। ये इंडिया है और ये सारे आइलैंड्स हैं, इन्होंने मिलके ये फोरम बनाया है। इसकी पहली मीटिंग हुई थी फिजी में और दूसरी मीटिंग हुई थी 2015 में जयपुर में। पहली मीटिंग 2014 में हुई थी और अब तीसरी मीटिंग हो रही है, वो हो रही है पोर्ट मोरेस्बी में। और पापुआ न्यू गिनिया के हेड ने पीएम को अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है, और उसका क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग इस फोरम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव है एनहेंस इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल रिलेशंस को इनहेंस करना, बढ़ाना। दूसरा है प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन ऑन इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, फिशरीज, टूरिज्म। इन सारे इशूज़ पे जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स थ्रू इंक्रीज्ड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स। अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और जो लास्ट है वो है फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग द डाइवर्स कल्चर ऑफ द रीजन। पापुआ न्यू गिनिया को लैंड ऑफ कल्चर भी कहा जाता है, और उन कल्चर को रिस्पेक्ट करने के लिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इस फोरम की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है तो उसको देख लेते हैं। FIPIC is the important because it highlights India's engagement with small island countries in the Pacific region। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाईलाइट करता है कि हमारी इन छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ में जो पैसिफिक रीजन में हैं उनके साथ इंगेजमेंट कैसी है। दिस ग्रुपिंग हैज़ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इंडो पैसिफिक एंड इंडियाज अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज इन दिस रीजन अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे टाइज को भी इंडो पैसिफिक में मजबूत करने के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनके साथ बना के नहीं चलेंगे तो इसकी लोकेशन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास में है, और ये अगर चाइना की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो गए तो ये हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या क्वाड के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बात हो जाएगी या चिंताजनक बात हो जाएगी हमारे लिए। इसको शॉर्टकट में FIPIC भी बोलते हैं। तो इट इज़ रेलिवेंट फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो एज इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन इशूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अमंग मेंबर्स। दिस कैन हैव इम्प्लीकेशंस ऑन टॉपिक्स सच एज क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कॉमन इशूज़ हैं उस पर डिस्कशन किया जाता है, और वो कॉमन इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी होते हैं। अब हम लोग इंडिया और पापुआ न्यू गिनिया के रिलेशंस को देख लें तो इंडिया मेंटेन्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पापुआ न्यू गिनिया सिंस जुलाई 1976। और पापुआ न्यू गिनिया के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूएस ने भी पापुआ न्यू गिनिया के साथ अभी अभी एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया हुआ है, और उसके लिए चाइना भी काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी मीटिंग इंडिया अटेंड कर रहा है और सिक्योरिटी पैक्ट यूएस साइन कर रहा है, तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो
नेबर है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये क्वाड के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये क्वाड की साइड में ज़्यादा ओरिएंट हो रहा है, ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है। तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके साथ जुलाई 1976 में ही बना लिए थे, जब इनको आज़ादी मिल गई थी 1975 में, उसके अगले साल ही। और इंडियन हाई कमिश्नर इन पोर्ट मोरेस्बी ऑल्सो होल्ड्स कॉन्करेंट एक्रीडेशन टू सोलोमन आइलैंड्स एंड वनूतु। और यहीं पे ये वाली पोर्ट मोरेस्बी में ही इस बार की मीटिंग हो रही है। ये हमारे ट्रेड रिलेशंस दिखाता है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पपुआ न्यू गिनिया टोटल $66.7 मिलियन का हुआ था एक्सपोर्ट, और सबसे जो मेन चीज़ थी वो थी राइस, और उसके बाद में पैकेज मेडिकामेंट थे। और जो हम पापुआ न्यू गिनिया हमको एक्सपोर्ट करता है उसकी वैल्यू है टोटल डॉलर 294 मिलियन। हम लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से जो हम लोग मंगाते हैं वो है सबसे ज़्यादा पाम ऑयल 73%, और उसके बाद में निकल मैट्स आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया कर क्या रहा है उनके साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर का 12 स्टेप एक्शन प्लान है, जिससे कि इन कंट्रीज़ के साथ में जो आइलैंड में है, आइलैंड के रूप में है पैसिफिक ओशन में, उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाए। तो सबसे पहला है 100 बेड रीजनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन फिजी। फिजी में एक 100 बेड का रीजनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। उसके बाद में रीजनल आईटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब भी इस्टेब्लिश किया है पापुआ न्यू गिनिया में। और ये सागर अमृत स्कॉलरशिप भी देते हैं। 1000 स्कॉलरशिप इन नेक्स्ट 5 ईयर्स दी जाएंगी। जयपुर फुट कैंप इन पापुआ न्यू गिनिया इन 2023 में एक फुट कैंप भी पापुआ न्यू गिनिया में बनाया गया। देयर आफ्टर 2 कैंप्स एनुअली इन अदर PICs। और फिफिक FSME डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है इनके साथ रिलेशंस अच्छे करने के लिए। फिर सोलर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी से उनको चलाया जा सके। और एक प्रोवाइड डिसैलिनेशन यूनिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिसैलिनेशन यूनिट, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको दिया जा रहा है इन सारी आइलैंड कंट्रीज़ के बेहतरी के लिए, जिससे कि ये लोग चाइना की तरफ ज़्यादा ओरिएंट ना हो जाएं और इनके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे बने रहें। पापुआ न्यू गिनिया इज़ ए कंट्री इन द पैसिफिक ओशन। ये एक पैसिफिक ओशन में कंट्री है। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री इंडोनेशिया से लगती है, और जो इसके साउथ में है वो ऑस्ट्रेलिया है, और बाकी ये पूरा पैसिफिक ओशन में घिरा हुआ है। दैट शेयर्स बॉर्डर विद इंडोनेशिया टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द साउथ। Papua New Guinea was under British, German and Australian control throughout its colonial history until it gained its independence in 1975. 1975 तक ये गुलाम थे, ब्रिटिश, जर्मन और ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल में थे, और 1975 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। यहाँ पे ओवर 850 इंडिजिनियस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पापुआ न्यू गिनिया में, और दुनिया के किसी भी कंट्री में इतनी ज़्यादा इंडिजिनियस लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती हैं। यहाँ की इकॉनमी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, सच एज मिनरल, ऑयल, गैस एंड टिम्बर, और एग्रीकल्चर भी किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोरम। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ ए मल्टीनेशनल ग्रुपिंग टू एक्सपेंड इंडियाज एंगेजमेंट इन द पैसिफिक रीजन। एंड स्टेटमेंट नंबर 2, इट इंक्लूड्स ऑल द आइलैंड नेशंस इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड नेशंस हैं इस फोरम के अंडर सारे ही आते हैं, इन्होंने सारों ने ही इसकी मेंबरशिप ले रखी है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या करेक्ट है। तो ऑप्शन ए केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी ओनली टू सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड ऑप्शन सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी नाइदर वन इज करेक्ट नॉट टू इज करेक्ट, मीन्स नन ऑफ द अबव। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।